नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में साइबर अपराध का एक नया खेल। साइबर अपराधियों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है और साइबर थाना के लिए चुनौती दे दिया है। इस जनपद में एंटी करप्शन टीम और साइबर थाना के लिए साइबर अपराधियों ने बड़ा चुनौती दिया है। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के कोल्हुई थाना के एक गांव के रहने वाले एक सोशल वर्कर से साइबर अपराधियों ने सिम बंद करने के नाम पर बड़ा खेल कर दिया है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर। यूपी के महाराजगंज जनपद में साइबर अपराधियों का बड़ा खेल उड़ा दिया। सिम बंद करने के नाम पर लगभग 85,000 रुपए। हालांकि पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाना महाराजगंज में इस बात की शिकायत किया है। अब साइबर थाना पीड़ित व्यक्ति के रुपए को वापसी करा पाता है या नहीं, साइबर अपराधियों तक पहुंच पाता है कि नहीं, इस साइबर थाना के लिए बड़ी चुनौती है। आइए जिस पीड़ित सोशल वर्कर के खाते से साइबर अपराधियों ने रुपया उड़ाया है, हम उनका पूरा नाम पता डिटेल जानते हैं और साइबर अपराधियों ने कैसे सामाजिक वर्कर से किस तरह से रुपए को साइबर अपराध के माध्यम से उड़ाया, हम उनका पूरा पता और पूरा डिटेल जानते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम करुणानिधि मिश्र है। मैं कोल्हुई थाना क्षेत्र अंतर्गत जरा सा और इधर आ जाइए। समरावा उर्फ जमुहनिया के निवासी हैं। हाँ, कि 11 नवंबर को मेरे पास एक कॉल आता है मुंबई के नंबर से और उसमें कहा जाता है कि आपने सिम बंद करने के लिए कोई रिक्वेस्ट किया है। तो हमने कहा भाई हमने तो कोई सिम बंद करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। तो उसने कहा कि नहीं, अगर रिक्वेस्ट नहीं किया है तो जियो केयर से फ़ोन जाएगा, आप अपना जवाब दे दीजिए। उसके बाद कुछ ही देर के बाद जियो केयर करके मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है। मैंने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। फिर दोबारा आया, फिर नहीं रिसीव किया। तीसरी बार फिर वो कॉल कर रहा है कि ऐसा है, आपने रिसीव नहीं किया है और आपका सिम बंद हो जाएगा, आप उसका जवाब यस या नो का जवाब दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, तुम लोग फ्रॉड हो सकते हो, हम नहीं कुछ करेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम फ्रॉड होते तो OTP मांगते और अन्य कई तरह हथकंडे हैं, हम OTP कोई आपसे मांग नहीं रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर उस कॉल को रिसीव नहीं किया। आधे घंटे बाद मेरा मोबाइल का सिम जो है निलंबित कर दिया गया। सिम निलंबित होने के बाद मैं अपने जानने वाले एक मोबाइल की दुकान पर गया, उनसे सारी बात बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जियो वाले हमारे कोई हैं जानने वाले, उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने उनसे बात किया, नंबर दिया। तो उन्होंने कहा हो सकता हो जियो केयर वाले ये वेरिफिकेशन कर रहे हों, वेरिफिकेशन कहीं कहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप जवाब दे सकते हैं। फिलहाल हम इतना कहने के बाद हम चले आए और आधे पौन घंटे के बाद मोबाइल मेरा शुरू हो गया, आउट गोइंग शुरू हो गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर सुबह 9 बजे के नियर अबाउट फ़ोन आ रहा है जियो केयर करके। एक बार हम अवॉइड कर गए, दोबारा फिर आ रहा। तो हमने कहा था रिसीव कर लें, देखें क्या है। तो कह रहा है सिम को औरत अगर चलाना चाहते हैं, चलाने के जारी रखने के लिए आप एक दबाएं, कंप्यूटराइज भाषा में बोल रहा है। जिससे हमको विश्वास हो गया था कि सिम बंद करने, निलंबित करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। इसका मतलब जियो केयर के ही लोग थे। तो हमने सिम को एक दबा दिया कि अनावरत सिम को चलाना है, तो एक दबाया। एक दबाने के बाद मेरा मोबाइल का सिम जो है इमरजेंसी में चला गया और उसके बाद हम प्रयास करने लगे, मोबाइल को ऑन ऑफ करना शुरू किए, लेकिन नेटवर्क नहीं आया, बात नहीं हो पाई। उसके बाद हम फिर मोबाइल वाली दुकान पे आए, लाख प्रयास किए, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा एक जो है दूसरा सिम जारी कर दीजिए। तो दूसरा सिम जारी करने का प्रयास किए, आधार का फिंगर नहीं अटैच हो रहा था। तो ये हुआ कि फिंगर लग नहीं रहा है, आपने शायद हो सकता हो फिंगर आधार लॉक कर दिया हो। हमने कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो
तो आधार कैसे लॉक हो गया। ये हुआ कि हो सकता हो कुछ कारणवश कहीं दब गया हो, आधार लॉक हो गया हो। हम फिर उसके बाद दूसरे दुकान पे गए, वहाँ भी प्रयास किए, तो कुछ देर के बाद हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आपके सिम में ई सिम जारी किया गया है, ई सिम एक्टिवेट हुआ है। आपने खुद ई सिम एक्टिवेट किया। तो हम कहा ई सिम, हमारे पास ई सिम की क्या आवश्यकता है। उसके बाद हम फिर प्रयास करने लगे कि मोबाइल आधार कैसे खुलेगा, आधार के बारे में जानकारी करने लगे। तो आधार का बायोमेट्रिक लॉक था, आधार खुल नहीं रहा था। जो आधार पे नंबर लगा था वो नंबर ऑलरेडी पहले हैक कर चुका था, इमरजेंसी में चला गया था। उसका OTP हम जब भेज रहे थे तो कोई OTP हमारे मोबाइल पे नहीं आ रहा था। ऐसे स्थिति में हम आधार खुलवाने के लिए 2 दिन प्रयास किए। दूसरे दिन हम पत्नी के नंबर पे, आधार पे दूसरा नंबर अलॉट कराए, उससे तब बात शुरू हुआ कुछ लोगों से। फिर दूसरे दिन हमारे जानने वाले लक्ष्मीपुर निवासी पूर्व प्रधान गणेश गुप्ता जी हैं, उनके मोबाइल पर हमारे ही नंबर से फ़ोन आ रहा है कि करुणानिधि मिश्र का एक्सीडेंट हो गया है और तत्काल 20,000 रुपये भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो उसने कहा माँ चंडी हॉस्पिटल करके कुछ बताया, लेकिन क्लियर नहीं बता रहा था। तो नाम हम पूछना शुरू कर दिए कि कौन बोल रहे हैं, कैसे है। ठीक है, हम पैसा भेज देंगे, पहले उनके परिवार वालों से हम बात कर लें। उनको कुछ शंका हुआ तो तुरंत फ़ोन वो बंद कर दिया। उसके बाद हमारे दूसरे जानने वाले एक चौबे जी हैं, उन्होंने कॉल किया कि देखो भैया के मोबाइल से ही हमारे पास फ़ोन आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हमसे बात हुई है 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। तब वो हमको कॉल कर रहे थे, भैया और आपके मोबाइल से ही गणेश गुप्ता के पास फ़ोन आया था कि मिश्रा जी, करुणानिधि मिश्र का एक्सीडेंट हो गया है और तत्काल 20,000 रुपया भेज दीजिए। तब हमको शंका हुआ, तो हम तत्काल अशोक नंदनपुर को फ़ोन लगाया। हमने कहा ऐसे ऐसी मामला है। तो उन्होंने कहा कि बाबा हो सकता हो आपका मोबाइल हैक कर लिया गया हो, आप अकाउंट चेक कराइए। हम फिर चूँकि बैंक बंद था तो हमारे जानने वाले ब्रांच मैनेजर थे, तो उनको हमने कॉल लगाया और उनसे बताया सारी कहानी। तो उन्होंने बैंक अकाउंट मांगा, हमने कहा कि बैंक अकाउंट दीजिए, हम पता कराएं। तो उन्होंने अपने स्तर से बैंक अकाउंट लेके पता कराया तो सारे पैसे निकल चुके थे। उसके बाद काफ़ी खोजबीन करने के बाद हम फिर बैंक का डिटेल निकलवाया, स्टेटमेंट निकलवा के हम साइबर क्राइम थाना महाराजगंज शाम को गए और वहाँ 19:30 पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए और उसके बाद वहाँ एक फार्म भराया गया। फार्म भरने के बाद एक तहरीर दिए और उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज किया। उसके बाद हम घर चले आए और आधार का बायोमेट्रिक साइबर हैकर ने आधार का बायोमेट्रिक पहले से लॉक कर दिया था, जिससे हमारा मोबाइल, हम कहीं अकाउंट न चेक कर पाएँ, न हम कहीं कोई काम कर पाएँ, बैंक के सारे सिस्टम हैक कर दिया। ऐसे स्थिति में फिर हम दूसरे दिन मोबाइल शुरू करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। और रही बात इस तरह के हैकरों की, तो एक चीज़ मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 2-4 नंबर ऐसे हैं जो मोबाइल के हैकर हैं। हमें आपको जानकारी नहीं है कि वो हैकर हैं और हमारे ही आपके बीच में घूम रहे हैं। वो उल्टे सीधे लिंक डालते रहते हैं, कभी PM सूर्य घर के नाम से, कभी प्रधानमंत्री आवास लिस्ट की जानकारी के नाम से, शौचालय लिस्ट के जानकारी के नाम से, राशन कार्ड की जानकारी के नाम से करते रहते हैं, जिससे कोई न कोई उनके मोबाइल को जानना चाहेगा, लिंक को जानना चाहेगा क्या है, और वो साइबर ठग का शिकार हो जाता है। हम जब बहुत चिंतन किए तो हमको भी याद आ रहा है कि PM सूर्य घर के नाम से बहुत पहले से एक लिंक आया था। जब मैंने उसको क्लिक किया तो कुछ देर के बाद PM किसान दिखा रहा था, तो हमको शंका हुआ, तुरंत हम तत्काल जो है कैंसिल कर दिए। लेकिन हमको ये लगता है कि वो साइबर अपराधी का ही वो ऐप था और वो मोबाइल धीरे धीरे हैक कर दिया। इस तरह से कुल मेरे अकाउंट में नियर अबाउट 84,500 कुछ रुपए, मतलब 85,000 रुपये 3 बार के पेमेंट में निकाला गया। अच्छा, पहली बार कितना
पहला बार 14 तारीख को उसने 1 रुपये पेमेंट किया था महावीर दास के नाम से। अच्छा मेरे अकाउंट में आया था। अच्छा फिर दूसरे दिन चंदन नाम के व्यक्ति के नाम से 100 रुपया उसने हमारे खाते से पैसा निकाला। अच्छा फिर उसके बाद 6485 रुपया हमारे खाते में गेट पे बना के निकाला। अच्छा फिर उसके बाद 78,000 रुपये गेट पे के नाम से निकाल के बैंक का अकाउंट खाली कर दिया। यही स्थिति है। आप सुन सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर यूपी के महाराजगंज जनपद के एक सोशल वर्कर के खाते से साइबर अपराधियों के द्वारा निकाले गए रुपए को लेकर आपने संदेश दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी के द्वारा किसी भी तरह का लुभावना मैसेज किया जाता है तो बिना जानकारी के उस लिंक और मैसेज को टच न करें। आप भी शिकार हो सकते हैं साइबर अपराधी के, क्योंकि साइबर अपराध के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक उत्तर प्रदेश महाराजगंज। हो गया ना?